It was a love marriage. नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी बाज़ार में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लड़कों को अगर भाई कहा जाए तो वो बहुत चिढ़ते हैं इस बात से। तो आज यहाँ पे मैं डिफरेंट लड़कों को पकड़ूंगी, उनको भाई बोलूँगी और उनके रिएक्शन जानूंगी कि देखते हैं कि वो आगे से कैसा रिएक्ट करते हैं। तो आए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके रिएक्शंस कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत। क्या हाल है भाई आपका? क्या आपने भाई क्यों कहा मुझे? अच्छा, आपको भाई कहना उतना बुरा लग गया? मेरी कौन सा भी शादी हुई है? आपकी शादी नहीं भी हुई, वरना आप मुझे एज के ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने आपको भाई बुला लिया। नहीं, एज जिसकी ज़्यादा लगे उसको आप भाई बुला लो फिर। हाँ, मैं तो सबको भाई बुलाती हूँ नॉर्मली। नहीं ऐसे नहीं, भाई किसी को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो माइंड कर देते हैं। क्यों? भाइयों को भाई नहीं बुलाएंगे तो और क्या कसाई बुलाएंगे? आप इतनी खूबसूरत है, आपको कोई भाई कहेगा ही, ऐसा मानेगा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मतलब कि सबसे बात भाई करके मुखातिब करके ही उनसे बात करती हूँ, ऐसे तो मैं बात ही नहीं करती। नहीं, आप अगर ऐसे कर आपको अपने भाई कह देंगे, अगला माइंड कर जो फिर। मैं अगले की बात कर रही हूँ ना, आपका रिएक्शन कैसा आता है कि जब आप किसी को भाई बुलाते हैं? बहुत गंदा रिएक्शन। तुम्हारा क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं अब दिल में क्या बताऊँ आपको कितना। दिल टूट गया? जी बहुत ज़्यादा। ये लड़की ने डायरेक्ट भाई बुला लिया? भाई बुला लेते ना, वैसे हेलो है इस तरह कह देंगे फिर। हेलो है चिट चैट करें तो लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, अगर भाई बुला लें तो लड़कियों की मौत है, ऐसा क्यों है? बस वैसे ही। भाई बुलाने पे मतलब कि एक बहुत बड़ी ना किताब छापनी चाहिए कि लड़कों को भाई बुलाएं या ना बुलाएं, लड़कियां भी सोचें। नहीं, वो लड़के खुद ही भाई बहन कि कोई बहन नहीं है नहीं है, तो वो आपको भाई नहीं बुलाती? बुलाती हैं, लेकिन वो तो भाई जिनके हैं वो तो बुलाएंगे, आप लोग क्यों भाई भाई उससे लगे हुए हैं? इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया भाई बुलाना कि उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं, उन्होंने कहा बहनें अपनी अपनी भाई, और कोई बहन नहीं। बस कुछ होती हैं बातें ऐसे। ऐसी कौन सी बातें होती हैं? वो अब आपको क्या बताएं हम। परिज़ार ड्रामा देखा था मैंने, उसमें एक शेर कहता है कि क्या दिलकश और क्या खूबसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स भाई जावे। क्या बात है, परिजात के फैन लगते हो? जी बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि तुम लोगों को भाई बुला लें तो तुम लोगों का कोई हाल नहीं रहेगा। हम तो बिखर जाएंगे। बिखर गए हो? टूट गए हो? नहीं, इतने भी नहीं टूटे, थोड़े नॉर्मल हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। भाई पे रिएक्शन बड़ा कमाल दिया था वैसे। बस वो छोड़े हम। छोड़ें, चलें। इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है जो बज़ाहिर मुझे बटनी लग रही है, चूँकि बट की खुराक का राज ही कुछ ऐसा होता है कि वो बड़े हटे खटे नौजवान होते हैं, बट इनकी लॉन्ग हाइटेड और इनके बॉडी फिजिक देख के मुझे लग रहा है कि ये बट फैमिली इनकी कास्ट शायद होगी। चलें इन्हीं से गपशप करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल सीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अतीका। माशाल्लाह, हाइट भी लंबी। मैं जट हूँ। बट और जट, मैंने कहा था दैट इज मोर अप्रोप्रिएट लगे भी, आप बट होंगी या जट होंगी। अच्छा जी, आपकी लॉन्ग हाइट का राज क्या है? देसी खुराकें। कौन सी देसी खुराकें खाई? मतलब बाहर से नहीं खाते इतना ज़्यादा, मतलब अब आके मैं जो आपको बल्कि लग रही हूँ वो मैं बाहर से खाने का है, लेकिन शुरू से माशाल्लाह घर वालों ने बचपन से बहुत ख्याल रखा है इस चीज़ को लेके, और इसी वजह से मक्खन शक्कन देसी घी। एग्जैक्टली देसी घी, मक्खन, देसी घी स्टील अभी तक फेवरेट, उसके बगैर पराठा नहीं खाया जाता। अगर कोई मिलाई गए खाने को, मैं तो कभी भी जिंदगी में मिलाई ना खाऊं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो आप पे अपने पे डिपेंड करता है। आजकल आपको पता है जो छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं, मतलब कसी भी, तो मेरी बात सुनो, कसी भी कसी होती हैं, मैयाँ होती हैं, वो कस जाती हैं इतनी ही उम्र में, और उन्होंने 30 से ऊपर नहीं जाना होता। यार आपको मेरी एज क्या लगती है? हाँ, कुछ नहीं कह सकते आजकल के दौर में, कुछ भी नहीं कह। फिर भी कोई गेस लगा दो। स्लॉट बता देती हूँ, 23 से 27 के दरमियान में, 23 से 26 के दरमियान में लगा। I'll take it as a compliment. मेरी एक्चुअल एज कुछ और है वैसे। सीरियसली 30+। I am going to be turning 29. Oh, that's great. And I don't look like. Exactly, that's why I am telling. चलो इसी के साथ मैं जट जी आपसे एक सवाल करती हूँ। ये तो है बज़ाहिर आप लड़की, अगर आपको कोई आंटी बुलाए तो आपको डेफिनेटली बुरा लगता होगा। हाँ, बुरा लगता है, मतलब जब मुझे खुद कोई आंटी आंटी बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। सही। और अगर आप लड़का होती हैं और आपको कोई भाई बुलाता तो आपको कैसा लगता? वो भी खूबसूरत सी लड़की। नहीं, इस चीज़ को मैं टोटली एग्री करती हूँ, भाई बुलाना चाहिए। मैं रिएक्शन देख रही हूँ, मुझे कोई लड़की, मुझे अगर कोई दोस्त भी मेरा कहता है ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या भाई हूँ जैसा हूँ, मैं कहती नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं खुद उसको मना कर देती हूँ। भाई आप इस तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट दो ही ना किसी को कि आपको आगे से ये बातें सुनने को मिले कि मेरा भाई वाला कान बंद है।
इस तरह के कोई भी कि मुझे भाई ना कहो, क्या कहा है, भाई कह दिया मुझे, नहीं, इस तरह का मतलब आप किसी को बोलो ही ना कि वो उल्टा आपको कोई लड़का इस तरह का है। थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे बात कर ली, इसी के साथ मैं आपसे एक बात कॉमन सेंस पूछती हूँ सवाल, और वो ये है कि तरबूज सब्जी है या फल? तरबूज फल है। श्योर? फल तरबूज फल है। अगर हम अपनी रीसेंट रिसर्च पे जाएं तो सुनने में आया है कि तरबूज को सिर्फ खाते ही नहीं, उसे पका भी सकते हैं। बस करते ही, मैंने इतनी रेसिपीज देखी हैं, मतलब तरबूज को डीप फ्राई करने वाली ना करें, उस तरफ तो जाए ही ना। मैं तरबूज को वैसे देखूं भी ना उसको डीप फ्राई हुआ हुआ, ना 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 ना। क्योंकि ये तो फल वो अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, पानी है, निरा पानी, ऐसे आप उसको इतना अच्छा लगता है ना आपको खाते हुए, लेकिन क्या वो क्या फील आपने खाया खुद से डीप फ्राई करके? मैं देखूं भी ना ऐसे डीप फ्राई तरबूज की तरफ। यार वो फल है, फल की खूबसूरती फल में होती है। हम अगर उसको दूसरे वो लोगों ने रेसिपीज निकाल, इसमें हम कुछ नहीं चले वो कॉमन सेंस में मुझे बता दें कि वो फल है कि सब्जी है। मुझे भी यही जवाब मिलना सुनने को मिला था कि तो दोनों है, फल भी है सब्जी। ना 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 ना, दोनों नहीं हो सकती, एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है। वो रिसर्च वाली बात मुझे बताएं, रिसर्च क्या कहती है? फल। हाँ तो फल है, बस शुक्र है मैंने सही बता दी, मतलब तो बताना भी चाहिए। इसी के साथ साथ आप में कोई टैलेंट है? टैलेंट, मैं यूट्यूबर भी हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल होस्ट, और इसके साथ साथ मैं जो है इवेंट ऑर्गेनाइज भी करवाती हूँ। और आप जो देखते होंगे अपने एक्सपो में यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, कोऑपरेटिव इवेंट्स जितने होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में होती हूँ मैं। साथ साथ मैं ह्यूमन रिसोर्सेज का काम भी करती हूँ। ठीक है, मतलब आपका नंबर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं आपका नंबर यहाँ से लिए बगैर तो नहीं जा रही। बस सही है, ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं और आपका नाम तो हमने पूछा ही नहीं। है। अतीका। अतीका, ओके। अतीका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे ये जान के भी अच्छा लगा कि अगर आप भाई होती तो आप फिर क्या करती। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, थैंक्स टू यू। एक बहुत स्वीट सा कपल मौजूद है जो शायद साउथ अफ्रीका से आए, अब्रॉड से आए। उनसे जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, और उनकी लव मैरिज थी या अरेंज, उन्हीं से बात करते हैं। हाय सर, हाउ आर यू? Fine, thanks. We are fine, alhamdulillah. एंड हाउ आर यू मैम? Shukr alhamdulillah, we are enjoying our stay in Pakistan and we are well. सो हाउ डिड यू फाइंड आउट पाकिस्तान? It's a beautiful country. We just visited the Hunza Gilgit Baltistan area and it was very beautiful. We enjoyed the scenery, the deep, river gorges and the majestic mountains. It was just too beautiful. So ma'am, what was the quality over here? Like you found Pakistan really well, and what about the food? Oh, we enjoyed your desi food, having chicken jalfrezi and what was the other thing? Karai. Chicken karai, and then the halwa puri for breakfast. So we enjoyed the food because in South Africa we do have Pakistani restaurants and they have something similar to it, but here the flavors are different. Probably your spices are different. So we're enjoying the food. So have you visited Pakistan for the first time? No, my husband's relatives are from Karachi. His nephews and niece live there. So we visited them. The last time we were here was in 2018. We came for a wedding and we enjoyed the wedding. It was very different from South Africa. So we came back after about 4 years. So ma'am, I would love to ask you that are you guys are married, right? It was a love marriage or an arranged marriage? It was a love marriage. How did you found both? We met at university. Yes, that's where we met. And At university in 1972. We married in 74. So we married for 47 and a half years. So I don't know who should get the medal, me or her. Who proposed? Who proposed each other first? Who was the first one? No, I was the. he initiated I it. initiated. He initiated it. Can you just repeat how did you propose her? Basically, no, I didn't really propose to her. Whilst we were at university, in the first year we were friends, and in the second year we felt that we were made for each other. Marriages are made in heaven. And I asked her out on a date to go to see a movie. In those days, the date, and it was clandestine. Our parents didn't know. And then it just developed into a romance, special relationship. And then we told our parents. Then we went with the official proposal. I can't recall whether we really proposed. We just got into it and said, okay, we're going to be together. So it wasn't on the knee, roses, blah blah blah, etc. kind of. So at present, right now, if you got to propose her, then what's going to be your stance? How are you going to do that? Oh, I'll just probably take her to the top of a mountain. Where would you like to go? Top of a mountain, and or probably the Trout restaurant in Balasar. No. Outside Naran. Okay. Naran, the beautiful trout restaurants.
where the stream just runs at the bottom and you are sitting at the table and chair just above that and your feet dangling in the cool water. So I think he says probably there since we're just coming back from that area. So while we're having trout, which he enjoys, he'll probably propose to me. He'll dip his toes in the cool water and then propose to me. Can you just act? Can you just propose it right now in front of us? Oh, well, It's going to be a sweet memory for you guys. okay. Will you marry me? Most definitely so. Thank you so much, sir. 48, almost 48 years. Yes. From 1972 we're together, so it's actually 50 years. From the time we got proposed to now, 50 years. But it'll be my 48th anniversary in December. Mashallah. And we still can tolerate each other. You know, Tolerate, we still love each other. no, basically they say if if you travel, and we always travel alone, we're not in a group or anything of that sort. This is the way we like to travel, and basically if you can put up with somebody in travel, not necessarily your wife, but if you're traveling with people, if you can put up with them, then it's fine. Otherwise, that's where relationships break. So, Can you sing a song for her? oh no, I don't sing. Sing. And what about you, ma'am? I'm not a good singer. I'm not a good singer. Any two phrases that you can just recite? Any two lines of any song? My love is deeper than the deepest ocean, brighter than the stars. Thank you so much. It was really nice meeting you. Thank you so much. इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत अच्छे से खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको अगर मैं भाई बुलाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाई. आप बताएं आपके क्या हालात हैं. अल्हम्दुलिल्लाह A1 फिट फाट। आप सुनाएं बहन कैसी हैं आप? मुझे तो आप बहन बुला रहे, मुझे अच्छा लगे, लेकिन मैंने आपको भाई बुलाया, आपको कैसा लगा? मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप मुझे भाई बुला रही हैं। पहला बंदा देखा जिसने मुझे भाई बोलने पे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि बहनें मेरी अपनी हैं, मुझे और बहनों की ज़रूरत नहीं है. नहीं वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है, बहना सांझियाँ होंदियां ने, तो बिल्कुल दूसरों की बहनों को बहन समझेंगे तो लोग आपकी बहन को बहन समझेंगे। ये चीज़ आजकल हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं गुम हो गई है कि अगर हम किसी को भी भाई बुलाते हैं वो उसको रिस्पेक्ट नहीं समझते, वो उल्टा समझते हैं कि जी आपने हमारी बेइज्जती की, हमारा भाई वाला कान बंद है, या फिर हमारी अपनी बहनें, हमें और बहनों की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल हकीकत है ये बात। चलो आप मुझे बताएं कि इसी के साथ आपका क्या नाम है, कोई टैलेंट है आप में? मेरा नाम शाम अख्तर है, मैं भी आपकी तरह छोटा सा यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, बस उसी के लिए इधर आए हुए थे और वही काम कर रहे हैं। आपके वाला काम कर रहे हैं मेरे वाला काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आप में कोई और टैलेंट है इसके अलावा? कोई सिंगिंग कर सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। पोएट्री भी नहीं? शेर ही पढ़ के बता दें. मैंने सबको बहनें बनाया तो बहनों के लिए नहीं शेर अपनी अम्मा के लिए कोई शेर पढ़ दें. अम्मा बहुत अच्छी हैं, बस यही बहुत है। कोई शेर तो पढ़े, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी. अब सारी तो बहनें तुम बनाने से रहे. सारी बहनें